आपके जडेजा साहब 6,636 बॉलें खेल के उन्होंने जाके वो 100 पूरा किया। उसके बाद स्पिनर की 9 बॉलें यार रिजवान हैदर साहब, और 24वें ओवर में जडेजा बहुत नो बॉलिंग कराता है। ये ऐसी इरिटेटिंग लगती है ना ये चीज कि नो स्पिनर की बॉल 9 पे यार बॉलें, इतना तुम 1-2 इंच पीछे कद पांव रख लो, कितनी तुम्हारी स्पीड में स्पिनर की 9 बॉलें, मतलब ये जडेजा कमाल की 9 नहीं हो बॉलों गया। पे 5.91 रन रेट, ये बहुत बड़ी, ये ओडीआई के लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बेस बॉल उन्होंने खेल के दिखाई है। 35 ओवर के अंदर 207 कर ली है। पीछे बचे हैं तकरीबन 200, तो 38 रन के बचे हैं। तो पीछे पीछे ही है इंग्लैंड, और भी विकेट भी पड़ी हुई है ना। हम वो वाले बेवकूफ हैं कि डकेट मार रहा है तो आज बहुत सारे लोगों ने खौफ में तज्जिया कर दिया होगा कि इंग्लैंड 700 रन बनाएगा। और जितनी स्पीड से ये खेलते हैं, क्या पता कल लीड भी चला दें, कोई पता नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। आज ये जिस तरह आउट हुआ है, अगर मैं कल की इनिंग देख लूं ना भाई जडेजा की, कि कल के रन खत्म हो गए 110, आज यार कवर पे टांग रख के मारने वाली बॉल को आप ऐसे चला रहे हो। एक बार पहले भी आप बचे, दूसरी बार कॉटन बोल्ड दे दिया। कहने की बात है जब आप टीमों को गिराते हैं ना तो यही 50 रन मार्जिन डालते हैं। डकेट जिस तरह खेला रिजवान साहब, आपने बेसबॉल की बात की, देखें इस सेशन में तो मोर देन 6 खेले ओवरऑल भी, सिर्फ 3 रन कम है उनके, वरना वो 6 की ही औसत से खेले हैं। तो बहुत शानदार। नहीं, ये तो अश्विन बेचारे ने करौली को आउट कर दिया। वो करौली चला गया, वरना वो तो डकेट का भी भाव है साला मारने में इतनी देर। मकलम को सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार है ना इंग्लैंड की टीम की बैटिंग में, वो करौली से। मकलम 3-4 दफा कह चुके हैं, मुझे नहीं पता मकलम के कोई और शौक हो, लेकिन वो करौली से प्यार बहुत करते हैं। जब इंग्लैंड खेलती है तो फिर बड़ी खतरनाक खेलती है। इसी के अंदर अगर ये आउट हो जाए तो फिर सही है। अब लक बड़ा साथ दे रहा था बेन डकेट का, कि जहां वो खेले थे वहां गैप के अंदर बॉल खेल रहा था, तो किस्मत उनकी बड़ी साथ थी। इंग्लैंड ने जो कल जो मारा है तो उससे पता चल गया कि इंग्लैंड की बेसबॉल इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है। क्योंकि जो एक खिलाड़ी उनका चल जाता है तो पूरी टीम को ही उभार ले जाता है, वो पूरा मैच ही ले जाता है। क्योंकि इंग्लैंड ने जैक क्रॉली ने जो स्कोर खेला है, चौके छक्के मारे हैं, वो बहुत ही शानदार मारे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में इंग्लैंड मीडिया द्वारा भी, इंडिया मीडिया द्वारा भी, सभी के द्वारा तारीफ़ करी जा रही है। क्योंकि जैक क्रॉली, एक मैच में जैक क्रॉली तेज खेला, एक मैच में ओली पॉप ने पूरा मैच ही जिता दिया था, और आज के मैच में बेन डकेट ने जो खेला है वो बहुत ही शानदार खेला है। क्योंकि शुरू के 2 मैच में तो वो चल नहीं पाया था, लेकिन इंग्लैंड को पता था कि ये खिलाड़ी एक दिन चल गया तो पूरा मैच ही पलट देगा। तो जैक क्रॉली ने मैच को पूरी तरीके से पलट दिया है। तो देखने वाली बात है कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि आज का दिन फर्स्ट सेशन बहुत ही ज़्यादा अहम होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट सेशन में इंडिया ने विकेट निकाल दी तो इंडिया वापसी कर लेगा, वरना इंग्लैंड उल्टा लीड चढ़ा देगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। हम मिलते हैं आपको वीडियो के लास्ट में। इंडिया 326 के स्कोर के साथ आज आया था। आते साथ ही जडेजा और कुलदीप यादव आउट होते हैं। इनके आउट होने के बाद फिर एकदम से अच्छी शानदार पार्टनरशिप लगती है। अश्विन के दरमियान में पार्टनरशिप होती है। अरे शिकार खेल रहे हैं, बैटिंग में तो इनको नहीं पकड़ पाएंगे, इनकी बॉलिंग का शिकार खेल रहा है। आज इंग्लैंड ने जो शुरू के तीनों अगर देखा जाए तो आखिर में जिस अंदाज से वो खेल के गए ना, ये आज का दिन इंग्लैंड अपने नाम करके 200 इतने रन, 7-8 रन मारकर 96 रन जिस बंदे के बाउंड्रियों में हो, 21 चौके और 2 छक्के हो 133 में, इट स्पीक्स इटसेल्फ। बहुत शानदार खेल है, हर तरह के शॉट खेल है, रिवर्स स्विच हिट, ऊपर से, दरमियान से, मतलब वो दिलेरी से खेला है। और ऑब्वियसली जब आप दिलेरी से खेलेंगे तो रिजल्ट आपकी मर्जी के आएंगे। कल इंग्लैंड जो है जनाब 700 रन मार देगा के करीब ठोक देगा, तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है क्रिकेट का। ये हल्का सा स्पिन होना शुरू हो जाए विकेट, ये 100 रन के अंदर 5 विकेट गिर जाएंगी। पिंडी की पिच थोड़ी है भाई, ये राजकोट के पीछे भैया, ऐसा ऐसी अंधी नहीं लगी हुई। अब सरफराज खान ने डेब्यू अच्छा किया, तेज 50 किया, 62 किया। आज ध्रुव जॉर्डन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 46 रन किए, इसने भी इंप्रेस किया है। 64.3% ऑफ रन्स 207 में से, इसमें एक्स्ट्रास भी आएंगे अभी, वो बनाए बेन डकेट ने। तो उसके अलावा किसी का भी स्ट्राइक रेट 80 से ऊपर नहीं है भाई। अबे 89 रन की पहली पार्टनरशिप, 12 रन करौली के, बाकी कौन मार रहा है? ऊपर से चांद से आगे मार रहा है कोई, बेन डकेट मार रहा है, दे धनाधन। अच्छा बुमराह को देखें, वो आउट हुआ है लेकिन इतना अच्छा खेला, तेज खेला, 30 रन ऐड किए, 26 बुमराह के थे, 26 बुमराह के थे। इसने भी दिखाया कि इसके अंदर दम है, अच्छी इनिंग्स खेल के गया। क्योंकि जिस सिचुएशन के ऊपर आया था इंग्लैंड हावी हुआ था, आते साथ 2 आउट हो गए थे, एकदम वो 50 के ऊपर ऑल आउट भी कर सकते थे इनको। इंग्लैंड ने डे 2 पर एस टीम कुछ भी नहीं उखाड़ा है भाई, इंडिया का कुछ भी नहीं उखाड़ा है। मैं साबित कर देता हूं। 118 बॉल, 2 बॉलें कम, 20 ओवर, 19.4 ऑफिशियल बॉलें खेलकर बेन डकेट ने 133 रन बनाए, विच इज
एग्जैक्टली दी 64.3%। एक बॉलर अगर आके आपको रन मार देना ऐसे 25-26 रन, तो वो बड़े मायने रखते होते हैं, मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो वो बड़ा सपोर्ट किया और उसकी निस्बत जो इंडिया था 445 का टारगेट देता है। ऐसी उलझन होती है ना देख के, ये पता नहीं क्या इसका मसला है। बहुत इरिटेटिंग है कि आप स्पिनर को देख रहे हैं जनाब ओवरस्टेप कर रहा है, छक्के खा रहा है। अगर कोई विकेट आ जाती ना तो फिर और पता चल जाता। वो कह रहे हैं बैकफुट पे अच्छा खेलता है, वो हर चीज पे, हर फुट पे अच्छा खेलता है। अच्छा खेलता और है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि रोहित शर्मा ने एक तो खुद बुजुर्ग कमेटी के रन, फिर उन्होंने आज जैसे ही देखा कि बुमराह नलीफाई हो गया, पिटाई लग रही है, उन्होंने फिर फंसा दिया बुजुर्ग अश्विन को। आप कराओ बॉल। अच्छा, जिस हिसाब का खेल डकेट खेल रहा है, उस हिसाब के खेल में सबसे अच्छी बॉलिंग वही कर रहा है बेचारा। और जैक करौली की खतरनाक तरीन विकेट, क्योंकि अगर सोचे करौली 100 बनाता। लेकिन पार्टनरशिप लगाई, अश्विन साथ लगा, ध्रुव ने जिसे कहते हैं पार्टनरशिप लगाई, लेके गए आगे। फिर अश्विन आउट होते हैं, फिर बुमराह आते हैं, और बुमराह ने जो मैं समझता हूँ ना आज जो 26 रन स्कोर किए हैं, यूजफुल 26 रन। अगर अंधी लगी भी होती तो वो बच्चा जो टॉप स्ट्राइकर है बॉल का, आज भी 3 छक्के वहां से ध्रुव जुरैल भाईजान मजबूर कर दिया जडेजा की विकेट। और हाँ, 46 रन में सबसे अहम चीज जो है उसके 3 छक्के। वजह ये कि उससे कॉम्पैक्ट रखा, उसको शायद रोल ये मिला था कि अश्विन, और उसको ये बताया गया कि हमें 450-500 रन की तरफ देखना है, तो आप दोनों विकेट पे स्टे करें, तेज मत खेलिएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि हमने देखा है कि इंग्लैंड को अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद इंग्लैंड का एकदम से कोलैप्स कर जाता है, इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स हो जाता है, अर्ली विकेट गिर जाते हैं। तो देखना पड़ेगा क्या होगा। आप इधर देखें डकिट और वो आए हैं क्रॉली, आप देखें डकिट वाज रनिंग अवे, अभी भी मोर देन 100 एंड कितने के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। क्रॉली थोड़ा हटके खेला, इसीलिए अजीबोगरीब लात पे बॉल दी, 500वीं विकेट। अश्विन को बहुत बहुत मुबारकबाद, नेथन लायन ने भी दी है, और अश्विन ने अपनी ये जो 500वीं विकेट है अपने फादर के नाम की है। कि अब सवाल आता है कि जो रूट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 टेस्ट मैचेस में जो रूट आते साथ ही आउट हो जाते थे। अब जो रूट एक दिन खेलेंगे एक तरह से, अगले दिन उन्होंने बैटिंग करने आना है। अगर तो बेन डकेट 133 पे जो खेल रहा है वो खेलता रहा जो रूट के साथ, तो इन बड़ी आराम से रन कर जाएंगे। फिर दूसरा ये कि संभलने का मौका, सांस लेने की मोहलत भी तो मिलनी चाहिए किसी बॉलर को। अबे सब तैयार, सब नए थे, सब पहले स्पेल में आ रहे थे, जो आ रहा था उसको उसी तरह की ठुकाई मिल रही थी कि यार तेरे पास अगर अच्छी है आज कोई वैरायटी है वो वाली डाल। क्योंकि हम जो जिस माइंडसेट से उतरे हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने हार से नहीं डरना। इंग्लैंड ने आज अपनी इस रवायत को फिर एक मर्तबा दोहराया एक तरह से, और आपकी बॉलिंग कोई देखे यार, कल भी यही बात थी। बेन डकेट पिछले दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर ये वो बंदा जो तेज स्टार्ट दे रहा था, ये आउट होता था, फिर जैक करौली तेज खेलना शुरू होता। जब तक ये खेलता है जैक करौली तेज नहीं खेलता, वो अपनी विकेट संभालते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, बेन डकेट तो खेल रहे थे, जैक करौली जल्दी आउट हो गए, लेकिन बेन डकेट रुके नहीं। बेन डकेट ने 88 बॉल्स के ऊपर शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर की है, 1 छक्का 17 चौके इसने मारे, बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है। और इस वक्त इंग्लैंड का 207 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओली पॉप और जैक करौली आउट हो गए हुए हैं। जबरदस्त सिचुएशन है टेक्निकली। तो अगर एक क्रिकेटिंग इलिटरेट या इंडिया को खुश करने वाला आज वो जो मर्जी कर ले, वो ये नहीं कह सकता कि इंडिया आगे है और इंग्लैंड पीछे है। आज मैं इंडियन से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाईजान आज पूछे जो तुर्रम खान है, जो नने खान है, जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, आज बताएं सीधा, 100 बातें नहीं, 50 बातें नहीं, सुबह इस वक्त पहले तो बताएं मैच किस तरफ है। अगर वो कह रहे हैं इंडिया के पक्ष में है, यानी इंडिया के हाथ में है, तो इसको क्लियर बताएं कैसे हाथ में है। और अगर वो कह रहे हैं इंग्लैंड के हाथ में है, 133 रन डकेट खेल रहा है, 9 पे रूट खेल रहा है, तो ये भी बताएं। आज बात होगी। अब देखा जाए तो इंडिया ने रन ये नहीं हम कह सकते थे कम किए हैं, सही रन किए हैं, कोई बुरे नहीं है, बड़े अच्छे रन होते हैं। 445 रन आप कह सकते हैं, एक शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लेकिन मसला ये है कि जो सामने वाली टीम है ना, वो जितने मर्जी रन हो, वो ऐसी क्रिकेट खेलती है कि एक सेशन के अंदर ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं से। ये जब 600 भी होते हैं तो उन्होंने 300 कर देना था एक सेशन के अंदर। भारत के लिए और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि भारत के ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने अपनी 500वीं विकेट पूरी करी है, वो किसी निजी कारणों से पूरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। घर में कोई इशू है उनकी मदर या फादर के साथ, इस वजह से वो बाहर चले गए हैं। इस बात को प्राइवेट ही रखा गया है और पूरी इंडियन बीसीसीआई उनके साथ है और उन्होंने कह दिया है कि तुम जा सकते हो, हम तुम्हें छुट्टी देंगे तुम्हें। इसी तरह विराट कोहली को भी छुट्टी दे रखी है, केएल राहुल भी बाहर हो चुके हैं, जडेजा भी चोट से उभर कर आए हैं।
तो भारत को ये मैच बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब भारत सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलेगा। 4 ही बॉलर रहेंगे, 2 फास्टर और 2 स्पिनर, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन का रोल बहुत ही अहम था। अगर ये मैच इंडिया हारती है तो ये भारत के लिए थोड़ी दुख की बात होगी, क्योंकि भारत को भारत में हराना ये थोड़ा टफ टाइम हो जाता है, और भारत को अगर कोई भारत में हरा दे तो ये भारत के लिए शर्म की बात है। अगर कुलदीप यादव चल गया तो कुलदीप यादव पूरी टीम को समेट ले जाएगा, लेकिन ये पिच स्पिन होनी चालू हो गई तो इंडिया वालों को भी रन बनाने मुश्किल हो जाएंगे। ये इंडिया के लिए अहम होगा कि इंडिया इनको 400 रन से पहले ही ऑल आउट कर दे, वरना 400-450 तक ही लेके जाए, उससे पहले ऑल आउट कर दे, वरना इंडिया के लिए ये मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।